स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से यूनिट 2B गोलू गोज टू स्कूल तो पढ़ा ही होगा। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? अब चलिए हम उस पार्ट से कुछ लाइंस को दोबारा पढ़ते हैं और कुछ नई जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जो लाइंस अभी दिखाई जा रही हैं उन लाइंस को आप ध्यान से देखें। ये है इसकी पहली लाइन, द बेबी मंकी डिस्टर्ब्ड everyone in the class। इस वाक्य में किस वर्ड के नीचे लाइन है? in। बिल्कुल सही। Sometime he sat on the desk, sometimes he sat under the desk, he liked to sit between Bhola and Mickey, he tried to touch the ceiling fan which was above his head, but he could not। तो बच्चों, यदि आप इन लाइंस को गौर से देखें तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अंडरलाइंड है। इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अबव। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का एक बहुत जरूरी काम है और वो काम है हमें ये बताना कि बेबी मंकी और जिस वस्तु की बात या जिस स्थान की बात की गई है इन लाइंस में, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी क्या नाता है। अब यदि मैं आपसे एक चित्र दिखाकर कहूं, ध्यान से देखिए, लुक एट द पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? You can see baby monkey and you can see a table। अब अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं and I just say baby monkey table, अब क्या आप बता सकते हैं कि बेबी मंकी टेबल पर कहाँ है? क्या वो टेबल के ऊपर है, क्या वो टेबल के नीचे है, या फिर वो टेबल के बगल में है? अब इसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि उसकी पोजीशन क्या है, वो टेबल पर कहाँ है। तो अब इस सेंटेंस को मैं अगर दोबारा कहूं, बेबी मंकी इज सिटिंग ऑन अ टेबल, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया, ऑन। तो ओ एंड ऑन से हम समझते हैं ऊपर। तो बेबी मंकी कहाँ बैठा है? ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर। उसी प्रकार अब अगर मैं कहूं बेबी मंकी इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? ऑन के जगह पे अंडर। अंडर यानी कि किसी चीज के नीचे। अब इससे हमें पता चल रहा है कि बेबी मंकी कहाँ बैठा है? टेबल के नीचे। बेबी मंकी इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो ये जो वर्ड्स है बच्चों, इन, ऑन, अंडर, फिर हमने पढ़ा अबव, बिटवीन, ये सारे वर्ड्स एक विशेष प्रकार के वर्ड्स हैं और इन स्पेशल वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि जो वर्ड्स हमें किसी चीज की पोजीशन बताए कि वो कहाँ है, वो किस जगह पर है, या उसका नाउन, उसके आसपास उस सेंटेंस में जो नाउन्स है उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। तो आइए अब हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन या परिभाषा को पढ़ते हैं। Preposition is a word that shows the relationship of one word with another word। तो ऐसे स्पेशल वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। सबसे पहला जो हमने पढ़ा, द बेबी मंकी डिस्टर्ब्ड एवरीवन इन द क्लास, ये वर्ड है इन। इन का अर्थ हो गया किसी चीज के अंदर होना। एनिमल्स कहाँ बैठे थे? क्लास में, और क्लास के अंदर ये इन जो स्पेशल वर्ड है इसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। फिर दूसरे सेंटेंस में, द बेबी मंकी समटाइम्स सैट ऑन द टेबल, कभी कभी वो टेबल के ऊपर बैठता था।
तो ऑन इज अ स्पेशल वर्ड प्रेपोजिशन, यानी किसी चीज के ऊपर, जैसे कि द कैट सैट ऑन अ मैट, बिल्ली मैट के ऊपर बैठी, या कह सकते हो द hen इज सिटिंग ऑन द लॉग, मुर्गी लकड़ी के टुकड़े पर बैठी है। तो इन शब्दों में हम पोजीशन में जो वर्ड यूज करते हैं ऊपर के लिए, दैट इज ऑन। लेकिन बच्चों, एक वर्ड और है जो हम यूज करेंगे ऑन के साथ ही, हमें सोचना भी पड़ता है कि इस वर्ड में ऑन होगा या एक और वर्ड अबव। तो ऑन और अबव के बीच में अंतर को समझना बहुत आसान है। यदि आप किसी चीज के ऊपर बैठे हैं और आपके बीच में कांटेक्ट है, तो फिर वहां पे हम यूज करेंगे ऑन। और यदि वो चीज आपके ऊपर है लेकिन दूरी है, जैसे कि फैन ऊपर टंगा है लेकिन आप फैन को छू तो नहीं रहे हो, तो यहाँ पे हम कहेंगे द फैन इज अबव, द फैन इज अबव, क्योंकि फैन ऊपर है लेकिन वो आपके साथ में कांटेक्ट में नहीं है। तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन अबव। और सिमिलरली, समटाइम्स द बेबी मंकी सैट अंडर द टेबल, तो वो टेबल के नीचे। अब टेबल अगर आप देखो तो वो बंद बक्सा तो है नहीं, टेबल के नीचे में जगह है, तो वो उसके नीचे बैठ गया। तो वहां पे हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? अंडर। The baby monkey sat under the desk. So students, there are many more prepositions. ऐसे बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स हैं जिसे यूज करने से हमें किसी दो वर्ड के बीच का पोजीशन पता चलता है, किसी दो वर्ड के बीच का रिलेशन पता चलता है कि उन दोनों के बीच में क्या पोजीशन है या क्या रिलेशनशिप है। ऐसे वर्ड्स को हम कहेंगे प्रेपोजिशन। तो आप अपने इस लेसन से, गोलू गोज टू स्कूल, और आगे के भी लेसन से प्रेपोजिशंस को ढूंढने का प्रयास करें।